आज डिस्कस करेंगे कंप्लीट रूल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन के। पहले एक बार इसे पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चंस को भी कर चुके हैं। ये क्लास आपका काम करेगी एक बूस्टर डोज का स्पीच या फिर नरेशन के टॉपिक पे। तो बेसिक से चीज़ों को देखेंगे और एक एक रूल देखेंगे, उसका एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, कहाँ कहाँ पर मेन चेंजेस आते हैं उन्हें देखना है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्वेश्चन में देख के क्या क्या वर्ड्स पर्टिकुलर देख के हम पकड़ते हैं या तेजी से उसको देख के आंसर मार्क कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज देखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में रहेगा एक प्रैक्टिस सेशन। पहले अगर बेसिक की बात करें तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच पहचानते कैसे हैं? सिंपल सा, आपके डबल कोट्स वहां पे लगे हुए दिख जाएंगे। तो रवि सेड आई एम लेट फॉर द मीटिंग। जब भी डबल कोट्स में कोई चीज़ लिखी होगी तो वो होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच में। फिर डबल कोट्स हटा के क्या रूल लगाते हैं, कैसे उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसे आप अभी नीचे देखेंगे। स्पीच इज रिपोर्ट, अब इनडायरेक्ट की बात करें तो स्पीच इज रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि किसी ने आपसे कुछ बात बोली और आपने उसकी बात को शब्दशः किसी और को बताया, तो वो हुआ डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर आपने उसकी बात को का जो मेन सेंस था, जो मेन मुद्दा था, वो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा आपने चेंज करके बता दिया, तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो बात को शब्दशः बता देना डायरेक्ट स्पीच, अपने शब्दों में कन्वर्ट करके मीनिंग को कन्वे कर देना इनडायरेक्ट स्पीच। ये दो एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच के। इन चीज़ों से अपने को अब इम्पॉर्टेंट है, एक एक करके समझते चलेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ये वाला एक हिस्सा, ये वाला दूसरा हिस्सा, ये दो चीज़ें हो गई अपने पास। अब सेंटेंस आपके सामने है, राजू सेड आई एम हैप्पी। तो इसमें से रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, बताओ। ना, रिपोर्टेड जो जिसके बारे में बताया गया, जो रिपोर्ट किया गया, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रेड वाला हिस्सा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जिस लैंग्वेज में आपने रिपोर्ट किया, तो उसको ग्रीन से अंडरलाइन कर देते हैं, राजू सेड। ये वाले इस पे बात हो गई, इस पे बात हो गई। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब कौन? वर्ब वर्ब है ना, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब, क्योंकि चेंज तो इसी को करते हैं रिपोर्टेड वर्ब को, तो पहले अंतर तो पता हो। आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे एम जो आ रहा है ये है अपना रिपोर्टेड वर्ब। यहाँ पे सैड कहा, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो भी रूल लगते हैं ना, वो पहले तो ये देख के लगते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, उसके हिसाब से फिर रिपोर्टेड वर्ब का टेंस हम चेंज करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस है उसके ये चार कंपोनेंट हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। तो क्या कहा गया शब्दशः एकदम उसके बिल्कुल एग्जैक्ट भाषा में, वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कैसे आपने उसको बताया, वो होगा रिपोर्टिंग। तो ये अंतर दोनों में क्लियर है। अब रिपोर्टेड स्पीच कैन बी यूज एट द बिगिनिंग एंड और मिडल ऑफ द सेंटेंस। अब वो जो डबल कोट्स वाला हिस्सा है ना, वो जरूरी नहीं कि हमेशा बाद में ही लग के आए, वो हो सकता है कि पहले लग के आ जाए। कई बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बीच में लग के आ जाता है, कई बार एंड में होता है। ये दोनों एग्जांपल्स देखो। द प्रिंसिपल सेड द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड फॉर अ मंथ। तो यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच था, जो बात कही गई, वो सेंटेंस के आखिरी में आ रहा है। अगर इस वाले सेंटेंस को देखें, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सेंटेंस के पहले आ रहा है। तो अपने को क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि पहले लग गया कि बाद में लग गया कि कहीं बीच में आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के कई बार बीच में भी आ सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल रूल्स की। क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनके हिसाब से हम स्पीच को चेंज करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे रूल रहते हैं वो फोकस रखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, और क्वेश्चंस जो आते हैं वो कई बार इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करने में भी आते हैं। और इस चीज़ में जब रिवर्स प्रोसेस फॉलो होती है तब बच्चे फंस जाते हैं, एरर हो जाती है, टेंस पे प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो जो हम लोग रूल्स देख रहे हैं,
ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट उल्टी प्रोसेस आप फॉलो करोगे जब आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। पहला रूल, इन्वर्टेड कॉमा हटाने होते हैं और चेंज करके आप रिपोर्टेड स्पीच बनाते हो, तो उसकी जगह कई सारी चीज़ें जुड़ती हैं। जरूरी नहीं कि हर बार दैट ही जुड़े, डिपेंड करेगा कि वो सेंटेंस कैसा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उनके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि डबल कोट्स हटा के आप वहां पर क्या लगाएंगे। उन पांचों सेंटेंसेस को लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ जनरल रूल्स को देख लेते हैं। इस एग्जांपल को अगर देखें तो शी सेज आई एम लेट। अब यहां पे ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, डबल कोट्स दिख रहा है, सीधा मतलब है। अब डबल कोट्स यहां पे हटा के आपने उसको इनडायरेक्ट बनाया, तो शी सेज दैट शी इज लेट। अब यहां से कब टेंस चेंज होता है, कब नहीं होता है, ये सब थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज है कि डायरेक्ट से कोट्स हटाते हैं और उसे एक असर्टिव सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड रूल, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस। किसकी बात हो रही है? रिपोर्टिंग वर्ब। ऊपर डिस्कस किया था रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब। तो टेंस कब चेंज होगा वो डिसाइड करता है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है और द रिपोर्टेड स्पीच इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ, इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। बेसिकली अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें, वो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड वर्ब जो है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिट हो, कोई फैक्ट हो या कोई प्रोवर्ब हो, ये सब कहां पे जाएंगे? ये जाएंगे आपके रिपोर्टेड स्पीच में। तो दो कंडीशन देखो यहां पे बन रही है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो इसे टारगेट कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब को, कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो अंदर जो आपका स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा, कि अगर अंदर वाला हिस्सा ही यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिट हो, फैक्ट हो या फिर कोई प्रोवर्ब हो, तो भी आपका टेंस अंदर वाले का चेंज नहीं होगा। सिंपल से एग्जांपल्स हैं। ही सेज रुचि गोज अर्ली। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, इस वजह से अंदर वाला जो स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये तो डायरेक्ट का एग्जांपल है। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा ही सेज दैट रुचि गोज अर्ली। सेम चीज, कुमार विल से प्रकाश इज ऑलवेज एंग्री। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो विल है, फ्यूचर टेंस में जा रहा है, ये डायरेक्ट का एग्जांपल है। इस वजह से अंदर वाला जो अब वर्ब रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुमार विल से दैट प्रकाश इज ऑलवेज एंग्री। उसी तरह से अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हैबिट आ जाए, फैक्ट आ जाए या प्रोवर्ब आ जाए अंदर वाले पार्ट में, डबल कोट्स के अंदर, तो भी हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। रूल नंबर 3, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। अब कब चेंज होगा उसकी कंडीशन देख रहे हैं। तो जब भी ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा हमारा पास्ट टेंस में होगा, तब अंदर वाले रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब क्या चेंजेस होते हैं वो समझ लेते हैं। पहले अगर टेंस की बात करें कि अंदर जो टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस ऑर्डर में चेंज होता है, तो ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल में है रिपोर्टेड स्पीच तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे चेंज यहाँ पे होते हैं। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नो चेंज क्यों लिखा है? क्योंकि आप बिल्कुल उस टाइम लाइन के सबसे आखिरी में चले गए, तो उससे और ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो अगर पास्ट परफेक्ट है, मतलब बेसिकली अगर पास्ट परफेक्ट टेंस तक अगर आप आ गए हैं, तो उसके और पीछे तो नहीं जाया जा सकता, इसलिए यहां पर ये आ रहा है नो चेंज। इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो ये आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा पास्ट चेंज करना है बेसिकली। अगर टाइमलाइन आप देखो तो एक स्टेप पीछे जा रहे हैं हम लोग। पास्ट प्रेजेंट सिंपल था तो और पीछे गए, पास्ट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट था तो आपने बना दिया उसको पास्ट परफेक्ट। एक स्टेप आप अपनी टाइमलाइन में पीछे जा रहे हैं। ये कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जब उल्टा करेंगे तब आप एक स्टेप आगे की तरफ जाएंगे।
तो बस ये रिवर्स करने वाला प्रोसेस आप थोड़ा सा ध्यान में रखना जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करें। विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज होता है, उसी तरह से ये सारे आपके जितने भी मॉडल्स हैं ये सारे चेंज हो सकते हैं। तो उसमें मस्ट शुड इन दोनों में भी नो चेंज है। इतनी चीजें हैं जो चेंज होती हैं जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। इस चीज को जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे सेंटेंसेस के साथ देखेंगे। फिलहाल थ्योरी पर्पस के लिए ये चीजें अपने को याद रहेंगी तो बेटर, इनफैक्ट याद करना ही पड़ेगा। इन पे अभी और रूल है, आगे नीचे और देखेंगे। ये अपना मोटा मोटा हिस्सा है कि टेंस कैसे चेंज होगा, उसका ऑर्डर। रूल नंबर 4, नीड नॉट, यूज टू, वुड रैदर, वुड बेटर, हैड बेटर, ये इसको ई कर लो, डेयर नॉट, ऑट नॉट, ये सब चेंज नहीं होते हैं, नॉट चेंज्ड। तो ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हो गए जो चेंज नहीं होते। नीड नॉट, यूज टू, वुड रैदर, वुड बेटर, हैड रैदर, इन्हें चेंज नहीं करना होता। एग्जाम्पल को देखो, ही सेड आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ रहा है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है। से अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो ही सेड दैट ही यूज टू में कोई चेंज नहीं आ रहा, ही यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जिन्हें अपने को याद रखना है कि ये चेंज नहीं होते। रूल 5, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इसको देख के इजीली बन जाते हैं या कम से कम 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं। टाइम और प्लेस में किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो नाउ कन्वर्ट हो जाता है देन में, अगो चेंज हो जाता है बिफोर में, टुडे डे, दिस डे दैट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर। इस तरह से सारे ये वर्ड्स हमारे चेंज होते हैं। तो कोई भी गिवन क्वेश्चन रहता है तो उसमें से कम 2 ऑप्शंस तो इजीली एलिमिनेट हो ही जाते हैं इनका यूज़ करके। तो ये कुछ एक इन्हें हम कह सकते हैं कीवर्ड्स हैं हमारे। ये कीवर्ड का काम करेंगे जब भी हम चेंज कर रहे होंगे अपने स्पीच को। तो तुरंत देखेंगे नाउ है तो वो चेंज होगा किस में, देन में। जिस जिस ऑप्शन में देन नहीं होगा उसको हम एलिमिनेट करते जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रोसेस में ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं और प्रोसेस को फास्ट बना देते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, क्या किस में चेंज होता है वो अपने को देखना है। तो टाइम के सेंस में इतना, और अब प्लेस की सेंस में देखें तो हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, दस हो जाएगा सो में, दिस दैट में, दीज दोज में, ये प्लेस की टर्म्स में। तो अगर टाइम होगा वो चेंज होगा तो इस सीक्वेंस में जाएगा, प्लेस होगी हेयर देयर ये सब कुछ तो इस सीक्वेंस में जाएगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ये जो अपनी प्रोसेस को फास्ट बना देते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हद तक हेल्प करते हैं। रूल नंबर 6, अब बात कर लेते हैं प्रोनाउन की कि अगर अंदर प्रोनाउन आएगा तो वो किस ऑर्डर में चेंज होगा। प्रोनाउन भी किसका, देखो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी चेंज होता है आपके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस वगैरह चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो ये SON इस सीक्वेंस में याद रख लेते हैं, इसको सीक्वेंस में से याद रख लेते हैं। अब किसका ऑब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट, कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड, इस चीज को समझ लेते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, इसका क्या मतलब है। अगर इस वाले एग्जांपल को देखें, ही सेज आई स्टडी हार्ड, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब रिपोर्टेड स्पीच, ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके हिसाब से चेंज होना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से। इसका सब्जेक्ट, रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। तो यहां पे आई किसके हिसाब से चेंज होगा, इस ही के हिसाब से चेंज होगा। ही सेज आई स्टडी हार्ड, ही सेज दैट ही स्टडीज हार्ड। तो यहां पे जो फर्स्ट पर्सन था वो सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। दूसरा एग्जांपल, ही सेज टू मी यू स्टडी हार्ड, यू स्टडी हार्ड, जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यू आ रहा है, ये कौन सा पर्सन होता है, आई यू दे।
तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो यू हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा ओ मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसका ऑब्जेक्ट। तो ही सेज टू मी, यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। तो यू चेंज होगा मी के हिसाब से। ये डायरेक्ट था, इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा ही टेल्स मी दैट आई, यहां पे मी स्टडी हार्ड। तो इसे चेंज किया ऑब्जेक्ट के हिसाब से। उसी तरह से अगर कोई थर्ड पर्सन होगा, दे होगा या किसी का नाम होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एंड डिनोट करता है नो चेंज। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया नो चेंज। तो ये चीज समझना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। तो दोनों में कोरिलेशन बैठ गया। जो SON रूल है वो यही है। एक और एग्जांपल, ही सेज टू मी शी स्टडीज हार्ड। तो शी क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए ही टेल्स मी दैट शी स्टडीज हार्ड। ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट है। प्रोनाउन को चेंज करना इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा एक कीवर्ड की तरह काम करता है। तो टेंस चेंज करना देख लिया, प्रोनाउन चेंज करना देख लिया। यहां तक क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट रूल 7th, चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब। तो टेंस चेंज कर लिया आपने, प्रोनाउन चेंज कर लिया। अब बात आती कि ये सेज टू टेल्स में चेंज हो रहा है, कभी टोल्ड में चेंज हो जाता है, कभी सेज रह जाता है। इसका क्या रूल है? इसका रूल है ये, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो से कन्वर्ट हो, से ही रहेगा, सेज हो जाता है सेज, से टू चेंज होता है टेल्स में, और सेज टू चेंज होता है टेल, से टू चेंज होता है टेल में, और सेज टू चेंज होता है टेल्स में। ये बात हो रही है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, शुरू वाला जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। अब अगर वो पास्ट टेंस में हुआ तब क्या होगा? सेड चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सेड ही रहेगा। सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। तो यहां पे स्ट्रक्चर में होने वाले सारे चेंजेस को देख लिया। ये किस ऑर्डर में चेंज होगा ये समझ लिया। जो आपका प्रोनाउन आएगा वो किस हिसाब से चेंज होगा वो भी समझ लिया। फिर आपका जो यहाँ पे वर्ब आएगा वो किस हिसाब से चेंज होगा वो भी समझ लिया। चेंज करने के जो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सब देख लिए। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, रिपोर्टेड वर्ब में चेंज, प्रोनाउन में चेंज, तीनों चीजें यहाँ पे कवर हो गई। नेक्स्ट रूल 8, फॉर मोर देन वन रिपोर्टेड स्पीच। कई बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है कि आपका जो रिपोर्टेड वाला पार्ट है डबल कोट्स में, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल सेंटेंस का बना हो सकता है वहां पे दो सेंटेंसेस हो। उस केस में फॉर मोर देन वन रिपोर्टेड स्पीच, मोर देन वन रिपोर्टेड स्पीच यूज एंड या फर्दर एडेड। इस तरह से हम सेंटेंसेस को और बढ़ाते चलते हैं। इस एग्जांपल से समझो, ईरा सेड टू मी आई एम फीलिंग फीवरिश। तो यहां पे ये हो गया पहला सेंटेंस, फुल स्टॉप। आई मे नॉट बी एबल टू गो टू द मार्केट विथ यू टुमारो, ये हो गया मेरा दूसरा सेंटेंस। ये है डायरेक्ट स्पीच। अब इसे कन्वर्ट करेंगे जब इनडायरेक्ट में, तो ईरा इन्फॉर्म मी दैट शी वॉज फीलिंग फीवरिश, पहले पार्ट को आपने यहां कन्वर्ट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट, शी फर्दर एडेड दैट शी माइट नॉट बी एबल टू गो टू द मार्केट विथ मी नेक्स्ट डे। दोनों पार्ट यहां पे कन्वर्ट हो रहे हैं। कनेक्ट कैसे करते हैं उनको? या तो आप एंड की मदद से कनेक्ट कर दो या फिर फर्दर एडेड करके आप उसे बना सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो रहेंगे, एक से ज़्यादा हमारे स्पीच, अगर एक से ज़्यादा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डबल कोट्स के अंदर, तो उसे चेंज हम करेंगे इस तरह से। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर अगर एक से ज़्यादा सेंटेंस है तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज़ करके हम उन्हें कनेक्ट करते हैं। टीयर 2 में इस तरह के बड़े सेंटेंसेस कई बार दिखते हैं, तो वहां पे ये लॉजिक आपको काम भी आएगा। रूल नंबर 9, अब मॉडल्स की बात कर लेते हैं। मॉडल्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेंटेंस क्या मीनिंग देना चाह रहा है। एक कोई ऑर्डर जैसा इशू हो रहा है, या फिर कोई कंपल्शन है,
या फिर कह सकते हैं कि चॉइस है, ऑप्शन है। तो आपका मूड डिपेंड करेगा सेंटेंस में, क्या मूड है सेंटेंस में, उसके हिसाब से हम सूटेबल मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। बहुत ज़रूरी बिल्कुल करना ही पड़ेगा, कंपल्शन दिखाना है तो मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, शुड का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे भी हमारे जो मॉडल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में क्या सेंस देना चाह रहे हैं, क्या मीनिंग देना चाह रहे हैं, वो फॉरमोस्ट है। पहले बात करते हैं विल शैल। इसे चेंज कर सकते हैं वुड या शुड में, लेकिन अगर सेंटेंस स्टेटमेंट आपका सजेस्टिव है तो विल शैल को शुड में आप कन्वर्ट करेंगे। तो या तो वुड या शुड दोनों ले सकते हैं, या फिर अगर आपका सजेस्टिव है तो शुड भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को एग्जाम्पल से समझो तो बेटर रहेगा। शी सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद क्या करूं? तो शी आस्क्ड मी व्हाट शी शुड डू आफ्टर लॉकडाउन। ये डायरेक्ट स्पीच था, ये अपना इनडायरेक्ट हो गया। शैल को आपने चेंज किया यहाँ पे शुड, सजेस्टिव यहाँ पे आपको मीनिंग आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे आप इसको शुड में ले रहे हैं। तो सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग डिटरमाइन करेगा कि कौन सा आप मॉडल, किस मॉडल को आप किस सेंस में चेंज कर रहे हैं। मॉडल्स में ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी नीड आई सेंड अ लेटर। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट देखो कैसा बनता है। ही आस्क्ड मी इफ, क्वेश्चन मार्क है तो इफ लगता है, इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। ही हैड टू सेंड अ लेटर, देखो कितना चेंज आ गया, नीड पूरा ही गायब हो गया। तो नीड आई सेंड अ लेटर, क्या क्या मुझे लेटर भेजने की जरूरत है, ये वहां पे सेंस जा रहा है। तो इफ ही हैड टू सेंड अ लेटर, क्या उसे ऐसा करने की जरूरत है। तो जरूरी नहीं कि नीड को आप रिटेन करोगे, सब कुछ डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है। और देखते हैं, कुड। कुड इज चेंज इन केस ऑफ परमिशन। तो परमिशन जब भी ऐसा सेंस आता है तो उसमें किस तरह से चेंज आता है उसको देखो। ही सेड व्हेन आई वाज अ किड आई कुड नॉट गो आउट अलोन, कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बाहर नहीं जा सकता था। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड दैट व्हेन ही वाज अ किड ही वाज नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन। देखो कुड तो पूरा ही गायब हो गया है ना। तो अपने को सेंस सेंस के हिसाब से जाना है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बाहर अकेला नहीं जा सकता था। आई वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन। इस तरह से छोटे छोटे वेरिएशंस इसमें बनते हैं, तो वही बना देते हैं, वही बना देते हैं इसको ट्रिकी। हाँ हाँ, कुड नॉट नेगेटिव था, उसको बना दिया कि आई वॉज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे बहुत इसमें इसमें देख के लग रहा है कि यार ये कैसे पता चलेगा कि कैसे कन्वर्ट होगा, क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे काम आ जाते हैं ऑप्शंस, है ना। यहाँ पे काम आ जाते हैं ऑप्शंस, आंसर आपके सामने बिल्कुल नज़रों के सामने रहेगा, बस करेक्ट आपको पहचान लेना है सेंस के हिसाब से कि जो मेरा ओरिजिनल सेंटेंस था उसमें क्या सेंस जा रहा था, और जो मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूँ क्या वो उस सेंटेंस के सेंस को कंप्लाई कर रहा है। बस प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस तरह की चीज़ें अपने को और दिखेंगी, तो वहाँ पे और इसको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड अपने होना चाहिए कि यार ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे कुड आता है तो वो उस तरह से चेंज हो जाता है, शैल शुड में इस तरह से चेंज हो रहा है। बेस है इसका सेंटेंस का ओरिजिनल मीनिंग। अगला देखते हैं, टीचर सेड तन्वी यू मस्ट बी साइलेंट। अब इसका इनडायरेक्ट कैसा बन रहा है, टीचर ऑर्डर्ड तन्वी टू बी साइलेंट, ना एक कंपल्शन हो गया कि तुमको चुप रहना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर। मस्ट यहाँ पे पूरा गायब हो गया। तो ये सब मॉडल से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हैं, पर क्वेश्चन में अपने सामने ऑप्शंस रहेंगे तो उनका जम के यूज करेंगे। इसलिए इस तरह के जो टॉपिक हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या फिर एक्टिव पैसिव है, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ट स्ट्रेटेजी है। पर ऑप्शन एलिमिनेशन लगाने के लिए भी कुछ तो बेस नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस अब वो इतने स्मार्टली डिवाइस कर रहे हैं कि आसानी से गच्चा खा जाएंगे। तो कुछ ना नॉलेज अपने को होना चाहिए। जब नॉलेज होगा और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अपन कर लेंगे, कुछ कीवर्ड्स अपन पकड़ने लगेंगे, थोड़ा सा सेंस समझने लगेंगे, तब ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत फास्ट काम करेगा। नेक्स्ट, टुडे, टुमारो, टुनाइट डू नॉट चेंज व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब एग्जाम में ऐसा दिया नहीं रहता है कि सेम डे की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए टुडे को दैट डे, टुमारो को
द नेक्स्ट डे, इस तरह से चेंज होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये एक्सेप्शनल केस चल रहा है कि जब उसी दिन बात हो रही हो कि सुबह कुछ चीज हुई और शाम को आप किसी को बता रहे हो, मतलब डे आपका चेंज नहीं हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट है, सेम डे, तब आपका ये वाले जो टाइम वाले रेफरेंस है ये चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, ईशा सेड टुडे आई एम लीविंग कानपुर टुनाइट, ना यहाँ पे टुनाइट आया और टुडे अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, मतलब तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाया, ईशा सेड टुडे दैट शी वाज लिविंग कानपुर टुनाइट, तो टुनाइट यहाँ पे रिटेन हो गया। क्यों रिटेन हुआ? इस टुडे की वजह से कि दिन मेरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए टुनाइट टुनाइट ही रहेगा। अदरवाइज नॉर्मल सेंटेंस होता तो उस टुनाइट को कन्वर्ट कर देते दैट नाइट में। तो सेम डे का यहाँ पे चक्कर है, इसको अपने बैक ऑफ द माइंड रखना कि ऐसा पॉसिबल है कब, इस पर्टिकुलर केस में, कि जब उसी दिन की बात हो रही हो, मतलब सुबह की बात आप बाद में बता रहे हो लेकिन उसी दिन दिन चेंज हो गया, तो फिर आप यहाँ पे टुनाइट को कर दोगे दैट नाइट या प्रीवियस नाइट। अगर दिन चेंज नहीं हुआ तो टुनाइट, टुमारो, ये सब कुछ रिटेन हो जाएगा। इस पे बेस एग्जांपल मिलना बहुत मुश्किल है, पर इन केस कभी आ भी जाए तो ये रूल अपने काम आ जाएगा। बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस। इस पे बेस सवाल बहुत बनते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन से एक्सेप्शंस की थोड़ा सा एक बार उनको समझ लेंगे तो अपनी प्रैक्टिस बन जाएगी। पहला एक्सेप्शन ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल ध्यान इस पे लगाना है। इफ पास्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड विद द टाइम क्लॉज, टाइम क्लॉज की बात हो रही है, अगर पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करें टाइम क्लॉज के साथ तब टेंस चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू मी वाइल आई वॉज स्लीपिंग यू वर प्लेइंग, ये जो वाइल वगैरह है ना, ये बना देता है टाइम क्लॉज। तो अभी और देखते हैं कौन कौन से वर्ड इसमें ऐड हो सकते हैं। तो टाइम क्लॉज का आपने प्रयोग किया पास्ट कंटिन्यूस के साथ, वॉज स्लीपिंग, वर प्लेइंग, ये सब कुछ। तो जैसे ही आपका यहाँ पे दिखा कि वाइल है, टाइम क्लॉज है और आ रहा है आपका पास्ट कंटिन्यूस, आपका टेंस चेंज नहीं होगा। ये है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट, तो इसको चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट वाइल ही वॉज स्लीपिंग आई वॉज प्लेइंग। देखो प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। ये रूल कहता है टेंस के बारे में, टेंस डज नॉट चेंज, बाकी सारे चेंजेस रहेंगे जैसे होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस टाइम क्लॉज। तो चेंज आपका टेंस में चेंज नहीं होगा, बाकी चीजें कंपोनेंट चेंज करने हैं अपने को, डबल कोट्स हट गया, दैट आ गया, वो सब कुछ, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, वो भी, सिर्फ टेंस में चेंज नहीं आता है। सेम लॉजिक अगर पास्ट सिंपल आ रहा है टाइम क्लॉज के साथ, तब भी टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट सिंपल प्लस टाइम क्लॉज। ही सेड व्हेन आई मेट हर शी वॉज सिंगिंग, ये पास्ट सिंपल है विद टाइम क्लॉज, तो यहाँ पे वाइल था, यहाँ पे व्हेन है, और भी वर्ड्स होते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा उनको। तो टेंस चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ही सेड दैट व्हेन ही मेट हर शी वॉज सिंगिंग, ये होगा इनडायरेक्ट। ये टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट दोनों एक्सेप्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता है तो फिर फ्लो फ्लो में टेंसेस चेंज करके अपनी डेफिनेटली गलती होने वाली है। पास्ट कंटिन्यूस के साथ टाइम क्लॉज, ये टाइम क्लॉज, इसको थोड़ा जब पीडीएफ मिल जाए या जहां पर भी लिख रहे हो, इस पर थोड़ा फोकस रखना कि टाइम क्लॉज दिखे, व्हेन, वाइल, ये सब कुछ दिखे तो थोड़ा सतर्क हो जाना कि यार टेंस कौन सा आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस, टेंस चेंज नहीं करूंगा, फिर टेंस कौन सा आ रहा है, पास्ट सिंपल, पास्ट टेंस चेंज नहीं करूंगा। तो टाइम क्लॉज अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, इफ टू साइमल्टेनियस एक्शंस हैपन इन पास्ट सिंपल टेंस, तब भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो टेंस चेंज ना होने के तीन यहां पे एक्सेप्शंस देख लिए। ही सेड आई बॉट शूज एंड शी बॉट अ ड्रेस, दो चीजें हो रही हैं आपकी सिंपल पास्ट में ना, तो दो साइमल्टेनियस एक्शंस। इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही सेड दैट ही बॉट शूज एंड शी बॉट अ ड्रेस, यहां पे भी आप देखोगे बॉट बॉट है, यहां पे भी टेंस चेंज नहीं हो रहा, वो सिंपल पास्ट में ही रहेगा। ये तगड़े रूल हैं टेंस से रिलेटेड, जिसको रूल नहीं पता है वो तो गया। ठीक है, ये तीनों एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब उस टाइम क्लॉज की बात कर लेते हैं, क्या है वो टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज स्टार्ट्स विद एडवर्ब्स और एडवर्ब्स ऑफ फ्रेजेस दैट शो दैट दे रिप्रेजेंट अ टाइम। दीज इंक्लूड, अपने लिए सिंपल कीवर्ड अपने को देखना है इसमें, when, after, until, as soon as, before, whenever, while, as, since, once, etc. ये अपने टाइम क्लॉज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम क्लॉज के पीछे अपने को नहीं भागना है, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं कि ये वर्ड्स जो होते हैं वो टाइम क्लॉज को बताते हैं कि जब, तब, एज सुन एज, आफ्टर दैट, बिफोर, ये सब कुछ आएगा तब, ये सब कुछ आए और, है ना, यहाँ पे एंड चल रहा है अपना, कि टाइम क्लॉज हो और साथ में ये वाले टेंस हो तो ही आपका चेंज नहीं होगा। कोई दूसरा टेंस आ गया तो फिर चेंज होगा। तो टाइम क्लॉज प्लस कौन सा टेंस है, वो दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। और तीसरे वाले में टेंस का कोई लेना, आपका टाइम क्लॉज का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल पास्ट सिंपल के अगर दो से ज्यादा इवेंट है तो भी आप उनका टेंस चेंज नहीं करेंगे। यहां तक ठीक है? नहीं है ना, ये एक्सेप्शन पे मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होने के चांस है। तब कभी भी एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ वो इस पे दे देगा कि बनाओ। फोर्थ, ये वाला रिलेटिवली आसान है क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता है। इन केस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स द टेंस डज नॉट चेंज। हिस्टोरिकल इवेंट्स के केस में टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ही सेड नेताजी वॉज बॉर्न इन कोलकाता, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही सेड दैट नेताजी वॉज बॉर्न इन कोलकाता। हिस्टोरिकल इवेंट्स में केस में भी टेंस चेंज नहीं होता है। यहां तक सब कुछ क्लियर? तो जो भी एक्सेप्शन अपना चल रहा है सारा टेंस में चल रहा है। ये चार हैं बढ़िया एक्सेप्शंस, बिल्कुल अपने को अच्छे से याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। अब उन पांच तरह के सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। पहले मैंने कहा था कि पांच तरह के सेंटेंस होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो अब उस पर बात करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अभी तक देख लिया, मोटे मोटे सारे रूल्स देख लिए, उनके एक्सेप्शंस देख लिए, क्या कीवर्ड चेंज होते हैं वो देख लिए, चेंज इन टाइम, चेंज इन प्लेस, चेंज इन टेंस, सब कुछ देख लिया। ओवरऑल अपने पास देखने के लिए मोटे मोटे ये पांच चीज़ें हैं। ये पांच चीज़ें हैं अपने सामने। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है कि पास्ट में है। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहा तो अंदर का टेंस चेंज नहीं करना है, पास्ट में रहा तो करेंगे, प्लस अलग कंडीशंस और जो एक्सेप्शंस वगैरह चलते हैं वो। तो चार पांच चीज़ें हैं साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं, इसलिए ध्यान लगाना होता है। इन्वर्टेड कॉमा, दो पर्पस है। पहला पर्पस है ये बता देता है कि भैया डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या इनडायरेक्ट है डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। और इसको हटाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स कई बार जुड़ते हैं तो वो अपने को पता होना चाहिए। चेंज इन प्रोनाउन, SON के हिसाब से चेंज होता है, इस रूल को डिस्कस कर लिया। टेंस, किसका टेंस? रिपोर्टेड वर्ब का टेंस। ये किस ऑर्डर में चेंज होता है, क्या इसके रूल्स हैं वो देखे। और चेंज इन टाइम एंड प्लेस, नाउ, देन, टुनाइट, टुमारो, ये सारी चीज़ें चेंज इन टाइम एंड प्लेस। ये पांच चीज़ें हैं जिसके हिसाब से हम चीज़ों को चेंज करते हैं या फिर अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाएंगे। अब इन पांच सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या हैं और इन पे बनने वाले या इनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं ऐसे। तो क्वेश्चन मार्क में कुछ डिफरेंस आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ चेंजेस आते हैं ना, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, उन सबको एक एक करके देख लेते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या करते हैं? नॉर्मल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ फैक्ट बता देते हैं, कुछ इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, ओपिनियन, इवेंट्स, बिलीव्स। सिंपल से जो अपने सेंटेंस होते हैं वो होते हैं अपने असर्टिव सेंटेंस। इन्हीं को कई जगह आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी पढ़ने को मिलेगा, तो दोनों एक ही बात है, असर्टिव बोलो या डिक्लेरेटिव बोलो। तो नॉर्मल बढ़िया पॉजिटिव या अपने छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन दे दें बस, वो होते हैं अपने असर्टिव सेंटेंस। इनमें एक चीज जो देखने को मिली है कि कई बार रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो थॉट या वंडर्ड आ जाता है लिखा हुआ, तो वो चेंज होता है थॉट वंडर्ड टू वन सेल्फ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में थॉट या वंडर्ड आ रहा है तो वो चेंज होगा थॉट या वंडर्ड टू वन सेल्फ, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझो। ही थॉट ही विल नॉट गो आउट विथ हर ना, तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो थॉट, तो ये इसके जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है ही थॉट टू हिमसेल्फ या वन सेल्फ, या डिपेंड करेगा क्या है यहाँ पे। ही थॉट टू वन सेल्फ दैट ही वुड नॉट गो आउट विथ हर।
ये था डायरेक्ट में, ये था इनडायरेक्ट में। थॉट और वंडर्ड, ये जब भी आपका रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की प्लेस पर आएगा, तब उसे उसे इस ग्रुप ऑफ वर्ड से रिप्लेस किया जाता है जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। असर्टिव में रिपोर्टिंग से रिलेटेड यही एकमात्र ऐसी चीज थी जो पता होनी चाहिए, ये इसे जब चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट करेंगे। बाकी सारे रूल तो नॉर्मल चलेंगे। ही सेज आई टीच इंग्लिश, सेज आ रहा है, प्रेजेंट है तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। ही सेज दैट ही टीचेस इंग्लिश। शी सेड पास्ट है तो चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर लिखा है द सन इज अ स्टार, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो इसे अब चेंज नहीं करेंगे। ये बन जाएगा शी सेड दैट द सन इज अ स्टार ना। तो यहाँ पे भले ही ये पास्ट में है लेकिन अंदर मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, इस वजह से चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे ये वाला पार्ट। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, सेज प्रेजेंट है तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। बाकी सारे रूल्स एग्जैक्ट चलेंगे जैसा ऊपर पढ़े हुए थे। असर्टिव में सिर्फ एक चीज है, थॉट या वंडर्ड, अगर ये लिखा हुआ आए रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसे हम इस तरह से चेंज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड इशू करने के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, एडवाइस के लिए, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जब जो स्टेटमेंट होते हैं उनको बोलते हैं इंपेरेटिव। कि आपको ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ कमांड कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, ये सब होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। बेसिकली दे टेल पीपल व्हाट टू डू, क्या करना है ये बताते हैं कि ऐसा करो या प्लीज़ ऐसा मेरे लिए कर दो। इस तरह की चीज़ें जो रहती हैं वो आएंगे हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस आते हैं। तो इंपेरेटिव है, कुछ रिक्वेस्ट हो रही है, कुछ ऑर्डर है, कुछ कमांड दिया जा रहा है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कमांड, ऑर्डर, बैग, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फोरबिड, सजेस्ट, प्रपोज, एश्योर, आस्क, रिमाइंड, वार्न, एग्री, रिफ्यूज, प्रॉमिस, ये सारे वर्ड्स रिप्लेस करेंगे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब की प्लेस को। असर्टिव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहां पे सिंपल अपना से, सेज टू, सेड, उसके रूल चल रहे थे। लेकिन जब इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है तो यहाँ कुछ कमांड इशू हो रहा है, कुछ करने को बोला जा रहा है, या कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है, कुछ सजेस्ट किया जा रहा है, तो उस चीज़ को कैसे बताया जाए। तो इसलिए इस तरह के वर्ड्स वहाँ पे जोड़ दिए जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की प्लेस पे। तीसरा, टू या नॉट टू इज यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा फॉलोड बाय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डबल कोट्स हटे, टू या नॉट टू आया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके पहले जो भी आपको यहाँ पे वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करना होगा मीनिंग के हिसाब से, सेंटेंस का मीनिंग क्या है उसके हिसाब से। कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है तो कमांड या ऑर्डर होगा, कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है तो बैग या रिक्वेस्ट, कुछ एडवाइस दी जा रही है या फिर मना किया जा रहा है तो रिफ्यूज या फॉरबिड। इस तरह के वर्ड्स हम अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज़ करेंगे सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। इंग्लिश में सब कुछ चल रहा होता है मीनिंग के हिसाब से, इवन रूल्स को भी बेंड कर दिया जाता है अगर मीनिंग में वो फिट नहीं हो रहे हैं तो, है ना। तो मतलब लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, और मैथ्स या साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें ये फ़र्क आता है कि ये सारे बिल्कुल 100% रूल बेस कभी नहीं चलते। हमेशा सेंटेंस का जो प्रॉपर मीनिंग है वो सर्वोपरि होता है। तो टू नॉट टू ये इंपॉर्टेंट है, कब आता है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। शी सेड टू हर सन डोंट गो आउट इन डार्क। शी सेड टू हर सन डोंट गो आउट इन डार्क। अब सेड टू आ रहा तो नॉर्मल के हिसाब से तो टोल्ड में कन्वर्ट होना चाहिए था अगर असर्टिव मानते तो, लेकिन यह है इंपेरेटिव और यहाँ पे कुछ मना किया जा रहा है, भैया तुम अंधेरे में मत जाओ। तो यहाँ पे देखो सेड टू कन्वर्ट हो गया फोरबिड में, लिस्ट में आ रहा है फोरबिड, पास्ट बनाने के लिए फोरबिड। हर सन टू गो आउट इन डार्क, अब यहाँ पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोरबिड अपने आप में नेगेटिव होता है, मना कर दिया अंधेरे में जाने से, इसलिए यहाँ पे डू नॉट का फिर से नेगेटिव नहीं बनाना है, सुपरफ्लुअस हो जाता है वो, है ना। और यहाँ पे टू, टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग, तो टू यहाँ पे टू गो, इसलिए पता चल जाती क्योंकि आप लोग के साथ मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं तो मुझे पता है कहाँ पे गलतियां करी थी आप लोगों ने इसलिए वहां पे मैं फोकस कर भी रहा हूँ कि देख लो चलो। हाँ, तो इम्पेरेटिव में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज हो रहा है,
डबल कोट्स हटने के बाद यहाँ पे टू नॉट टू इस तरह का भी कुछ यूज हो रहा है। और सेंटेंस देखें, शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर। तो सेड टू नॉर्मल में तो टोल्ड में कन्वर्ट होना था, लेकिन या तुम यहाँ मत आओ एक ऑर्डर कमांड जैसा आ रहा है, तो यहाँ पे शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर। छोटे छोटे चेंजेस हैं जो अपने को ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, इसलिए टाइप वाइज में बता रहा हूँ कि किस किस सेंटेंस टाइप में क्या क्या चेंज आता है। असर्टिव है तो बढ़िया है, सब कुछ सही है, नॉर्मल चल रहा है, केवल थॉट और वंडर्ड का अपने को ध्यान रखना है। इंपेरेटिव हो गया तो यहाँ फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से। प्लस ये टू और नॉट टू ये वाला स्ट्रक्चर जुड़ जाता है और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द जज कॉल्ड, द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। तो एक ऑर्डर दे रहा है कि पहले विटनेस को बुलाओ, तो जज ऑर्डर्ड हो गया, देखो सेट की जगह देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन। तो छोटे छोटे वेरिएशंस हैं। ऑर्डर्ड देम, किसी को ऑर्डर बोला था तो वहां पे उसको देम से रिप्रेजेंट कर दिया ना। ऑर्डर के बाद कुछ इसको अपने को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। एक बार डिस्कस भी किया था, बहुत सारे वर्ड्स देखे थे जिसके बाद आप ऑब्जेक्ट आना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये उसी में से एक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, रिवाइज करना आप। तो ये हुआ पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो एक बार इसको रिवाइज करना वापस। अब चलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस टू इनटू आस्क या आस्क्ड, इंक्वायर या इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड या वांटेड टू नो, डिमांड या डिमांडेड, वंडर या वंडर्ड। ना कुछ इंटरोगेटिव है, कुछ पूछ रहा है तो आस्क करेगा, इंक्वायर करेगा, वांटेड वांटेड टू नो, डिमांड डिमांडेड, या ही वंडर्ड समथिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो जब डबल कोट्स वगैरह हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, उसको आप बेसिकली एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या बना देते हो, असर्टिव सेंटेंस बना देते हो। कब? जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे होते हो। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, पहले थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी ले लो। तो रिपोर्टिंग वर्ब में असर्टिव में कोई चेंज नहीं आ रहा था, नॉर्मल हिसाब से चल रहा था। इंपेरेटिव में चेंज आया, कुछ स्पेशल वर्ड्स थे जो वहाँ पे जुड़ जाते हैं। इंटरोगेटिव में अगेन चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी इसके कुछ स्पेशल वर्ड हैं जो उसकी जगह जुड़ते हैं डबल कोट्स हटने के बाद। तीसरा, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस या नो, देन कंजंक्शन इफ वेदर इज यूज्ड। तो इफ और वेदर में से ये कई बार इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, लेकिन वेदर को खासकर तब प्रिफर किया जाता है जब दो चॉइस हो अपने पास, वेदर दिस और दैट। कुछ नॉर्मल सेंटेंस रहेंगे तो उसमें आप चाहे इफ लगा दो चाहे वेदर लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दो चीजों में चॉइस देने की बात हो रही होगी तब वहां पे वेदर को प्रिफर किया जाता है। वो सारे क्वेश्चंस करेंगे तो अपने को वहां भी देखने को मिलेगा ये चीज। चौथा, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है? अरे वॉट, व्हेन, हाउ, ये सब चीजें डब्ल्यू एच फैमिली कहलाती। क्या कर रहे हो? डब्ल्यू एच फैमिली। जब सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दिस, वेयर, सब कुछ इस तरह से जो अपने डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स आते हैं उनसे सवाल बनता है, तो कंजंक्शन इज नॉट यूज, उसमें कंजंक्शन अपना हट जाता है। पांचवा, अगर सर, मैडम, योर ऑनर इस तरह के कोई वर्ड लिखे हों तो फिर उसकी जगह आप कोई भी ऐसा वर्ड हो जो रिस्पेक्ट आपको शो कर रहा हो वहां पे, उसको आप रिप्लेस करते हो रिस्पेक्टफुली से। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर सर, मैडम, योर ऑनर या कोई भी दूसरा ऐसा कोई भी आपका वर्ड हो जो कि रिस्पेक्ट शो करने के लिए लिखा गया हो, जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग फिर करेंगे। इसमें इंटरोगेटिव में बहुत सारी चीजें हैं, 5 सब रूल हैं, खैर इनको एग्जाम्पल से देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू कमिंग, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वेदर आई वॉज कमिंग, या ऐसा कर दो इफ आई वॉज कमिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में, डबल कोट्स हटे, उसकी जगह आ गया वेदर। दूसरा हमने ये भी देखा था, ठीक है बाकी तो टेंस चेंज हो नहीं है, तो 2 चीजें फिलहाल इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे देखते हैं। ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली आ गई। तो डब्ल्यू एच फैमिली में
कंजंक्शन कोई भी लगाना नहीं है तो दैट वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ही सेड टू मी, कुछ सवाल है, कुछ पूछा है तो आस्क्ड कर दिया, व्हेन आई वॉज कमिंग। दूसरा एक इन्वर्जन का भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इन्वर्जन का अपने को ध्यान रखना है। व्हेन आर यू कमिंग, पहले आगे आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आया सब्जेक्ट। और ये कब आता है? जब आप क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं। और जब नॉर्मल सेंटेंस होते हैं तो पहले हमेशा आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये होता है इन्वर्जन। ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, व्हेन आ गया, WH फैमिली वाला है तो ही इस बार यूज कर लिया इंक्वायर्ड ऑफ। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। बाकी के अंदर वाली चीजें सब चेंज हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे सेड टू है, पास्ट है, तो टेंस तो चेंज होगा। बाकी जो छोटे छोटे चेंजेस हैं टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो एक तो टाइप ऑफ सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा उस सेंटेंस में क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट हो गया। दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। शी सेड टू हर, मैडम कैन आई हेल्प यू? शी सेड नो। ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर, मैडम, योर ऑनर दिखेगा तो उसकी जगह रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो शी आस्क्ड हर, सर मैडम हटाया, रिस्पेक्टफुली इफ शी कुड हेल्प हर, पहला पार्ट। दूसरा, शी सेड नो, शी आंसर्ड इन द नेगेटिव। ये एडिशनल पार्ट है जो अपने को और समझना है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में शी सेड नो, शी सेड यस, इस तरह का जब भी यूज करेंगे, उसको जब आप इसमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट आप यूज करें। अगर आ रहा है शी सेड नो तो आंसर्ड इन द नेगेटिव, तो शी आंसर्ड इन द नेगेटिव। अगर बोलती यस, शी आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। इस तरह से तो ये लास्ट वाले पार्ट को डील करना है यहां से। शी सेड नो, शी सेड यस, तो इसमें इस तरह का एलेबोरेटेड सेंटेंस आप यूज कर लेते हैं। आंसर्ड इन नेगेटिव, आंसर्ड इन अफर्मेटिव। इंटरोगेटिव वाला पार्ट बहुत बड़ा है, बहुत सारे चेंजेस भी हैं इसके अंदर, तो ये सब अपने को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरफ। प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत सारे इस तरह के सेंटेंस दिखे थे, अब इसके रूल भी देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, क्राई आउट, या इस तरह का ना। खासकर ये एक्सक्लेम विद कई जगह दिख जाता है, कई केसेस में नहीं भी दिखता है जो एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, पर मेजोरिटी में आपको ये दिख जाएगा, एक्सक्लेम विद समथिंग। तो देखो यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंज आ रहा है। इंपेरेटिव में चेंज आया, इंटरोगेटिव में चेंज आया, एक्सक्लेमेटरी में भी चेंज आया। फिर वॉट, हो, आ है, गुड, हेवंस, ये भी देखा हुआ है, हुर्रे है, इस सबको कन्वर्ट कर देते हैं जॉय, सॉरो या सरप्राइज में, जो जिसका अप्रोप्रिएट मीनिंग दे उस हिसाब से। ब्रेवो अप्लॉज या अप्रिसिएशन में चेंज होता है। पी या अ जो होता है वो डिस्पाइस या डिसगस्ट, कोई चीज पसंद ना करना, उसमें ये इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। फिर चेंज सेंटेंस इनटू असर्टिव, अगेन इसको भी हम करते क्या, असर्टिव में बना रहे होते हैं। तो कोई भी टाइप का सेंटेंस हो उसको हम अल्टीमेटली कन्वर्ट असर्टिव में ही कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट में। मतलब उसके जितने भी इमोशन होते हैं सबको साइड में कर देते हैं, बिल्कुल जैसे न्यूज़ रीडिंग होती है ना, बिल्कुल विदाउट इमोशंस, उस तरह से सेंटेंस को पेश किया जाता है इनडायरेक्ट में। इसके एग्जांपल्स देखें। ही सेड हुर्रे, खुशी जताने के लिए शब्द यूज होता है हुर्रे। वी हैव वॉन द मैच, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही एक्सक्लेम विद जॉय, और हुर्रे की जगह आपने ये सब कुछ लाए ना, तो ये भी चेंज हुआ, ये हटा, उसकी जगह आप बता रहे हो कि एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अंदर जो भी रूल चलेंगे वो सब लगेंगे। शी सेड ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तो अप्रिशिएट करने के लिए दिया जाता है। शी अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। ही सेड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, सवाल नहीं पूछा जा रहा है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज कि व्हाट आ गया तो सवाल समझने लग जाए, नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क बिल्कुल खास तौर पे उन्होंने जोड़ के उसमें दिया हुआ है। तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितना एकदम जबरदस्त सरप्राइज है। यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ तरुण, क्या पूछ रहे हो आप?
कहाँ पे नहीं था? शी अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। ऊपर मतलब कहाँ पे ऊपर नहीं था? हाँ, तो किसी को उसने कहा तो उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया हिम से, क्योंकि सिंगल लाइन सेंटेंस है, पता ही नहीं चल रहा है किसको कहा, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया उन्होंने हिम से। लास्ट सेंटेंस टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहां पे अगेन रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो वो चेंज हो जाता है विश्ड, प्रेड या फिर ब्लेस्ड में। असर्टिव को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन टाइप्स में, सेंटेंस टाइप में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रहा है ना। तो अगेन इसको भी आप असर्टिव में कन्वर्ट कर रहे होते हो, तो कॉमन नॉलेज हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। दे सेड मे गॉड सेव आवर कंट्री। ऑप्टेटिव में हमेशा मे वगैरह जो रहता है ये पहले लिखा जाता है। तो दे सेड मे गॉड सेव आवर कंट्री, इसको कन्वर्ट करेंगे दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव देयर कंट्री। द बैगर सेड मे यू लिव लॉन्ग, द बैगर प्रेड दैट शी माइट लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव में एक कुछ पर्टिकुलर आपका स्ट्रक्चर चल रहा होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। हिडन आपका क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसमें, तो उन्होंने हिडन ऑब्जेक्ट था तो उसके लिए शी को रिप्रेजेंट कर दिया, ऊपर वाले में ही को हिम को रिप्रेजेंट कर दिया था। शी की जगह ही कर दो, क्योंकि यू आपका जेंडर न्यूट्रल हो गया, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। हाँ, ज़्यादातर लोग ही लगा देते हैं, ज़्यादातर लोग ही लगा देते हैं, पर अपने पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें ही शी का एरर तो नहीं रहेगा, कुछ और वो बाकी के ऑप्शंस में गलतियां करके अपने को देंगे, तो पहचानने में अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ही शी वाला पार्ट अपने को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। वो हिडन ऑब्जेक्ट है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कई जगह आपका ही लगा दिया, कहीं शी लगा दिया, कोई भी जेंडर वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहचानने में क्या प्रेड है या फिर अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो है, ये सब से अपने को देखना पड़ेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये था पूरा थ्योरी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है। टाइम भी हो चुका है, तो इतने पार्ट को आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको करेंगे अब कल की क्लास में। तो रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो अपने को इसमें ये देखना है कि सेंटेंस के टाइप्स, पांचों टाइप कवर हो गए, उनका मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लामेटरी क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है, असर्टिव क्या होता है। पांच तो क्वेश्चन ये अपने सेंटेंस टाइप अपने सामने आ गए। इनमें से चार में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको डिस्कस किया। टेंस में क्या चेंज आते हैं उनको डिस्कस किया। रूल्स डिस्कस किए आपके प्रोनाउन के, रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के। प्लस जो आपका आंसर्ड इन नेगेटिव, आंसर्ड इन पॉजिटिव, यस या नो, वो वाला पार्ट डिस्कस किया। तो रूल्स बहुत सारे हैं, प्लस इनमें वेरिएशंस काफ़ी सारे चलते हैं। क्वेश्चन टाइप अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव है, कुछ विश किया जा रहा है, आपका ऑप्टेटिव है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वो आपका हो गया इंपेरेटिव, या नॉर्मल नॉर्मल अपना सेंटेंस चल रहा है। ये है अपना टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स। इन्हीं को यूज़ करके फिर क्वेश्चंस को अपन बनाने लगते हैं। तो जो मेरी अप्रोच रहती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करने की, मैं कीवर्ड अप्रोच फॉलो करता हूँ। टाइम और प्लेस, ये दो चीज़ें चेंज होती हैं, नाउ देन में चेंज होगा, दिस देयर में चेंज होगा, दिस दैट में चेंज होगा, जो भी इसमें चेंजेस होंगे उनको पकड़ते हैं, प्रोनाउन को पकड़ते हैं, और रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग स्पीच इसको पकड़ते हैं। दो से तीन चीज़ों पे कमांड कर लो, अपने आप आपकी स्पीड बनने लगेगी। ये सारा है अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड चीज़ें। स्पीड बनेगी अपनी टेंस से, क्या वर्ड किससे चेंज होता है उसमें। और ये मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मुझे फास्ट बनाता है जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। दिस दैट में हो गया, दीज दोज में हो गया, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, एटलीस्ट दो ऑप्शंस अगर मैं कंफर्टेबली एलिमिनेट कर पा रहा हूँ तो 50% चांस तो मेरे सामने आ गया। बस यही यही चाहिए। 5-10 सेकंड और इन्वेस्ट करके, टफ भी होगा तो भी उसे बना सकते हैं फिर। हेंस को देंस में कन्वर्ट करते हैं, बहुत रेयर है ये सब, है ना, बहुत टिपिकल इंग्लिश ग्रामर के शब्द हैं, रेयरली देखने में आते हैं देंस वगैरह।
और आ भी जाए तो कहाँ से आ रहा है, हेंस से आ रहा है, ऐसा। चलो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे अब कल की क्लास में।